एक बेहद शानदार लग्जरी क्रूज शिप, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा और ठंडा एंटार्क्टिक समुंदर, एक एकदम परफेक्ट ड्रीम वेकेशन का मंजर। लेकिन अचानक उस शिप पर लोग बीमार पड़ने लगते हैं, एक के बाद एक मौत होने लगती है। ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी का प्लॉट नहीं है, ये मई 2026 की वो खौफनाक हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में आइए मेडिकल मिस्ट्री के बिल्कुल अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। 147 यात्री, 23 अलग अलग देश और उनके बीच घूम रहा एक अनजान, इनविजिबल और जानलेवा वायरस। ये वो खौफनाक सच था जिसने एक लग्जरी सफर को सबसे बुरे सपने में बदल दिया। लोग अपने जिंदगी की सबसे बेहतरीन छुट्टियां मनाने आए थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तो चलिए शुरू से देखते हैं कि इस पूरी तबाही की शुरुआत आखिर कहां से हुई। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल को। अर्जेंटीना के उशुआया पोर्ट से एमवी होंडियस नाम की ये लग्जरी शिप रवाना होती है। सबका मकसद एक ही था, एंटार्क्टिका के बड़े बड़े आइसबर्ग्स और उन प्यारे पेंगुइन्स को करीब से देखना। शुरुआत एकदम आम और खुशनुमा थी, ठीक वैसी ही जैसी किसी हाई एंड क्रूज हॉलिडे की होनी चाहिए। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब इस घटना के सबसे दर्दनाक और ह्यूमन पहलू पर आते हैं। इन्हीं यात्रियों की भीड़ में एक 70 साल का डच कपल भी शामिल था। शिप पर आने से ठीक पहले ये कपल अर्जेंटीना और चिली के घने जंगलों में बर्ड वॉचिंग के लिए गया था। उन्हें बिल्कुल भनक नहीं थी कि इन खूबसूरत जंगलों की हवा में वो एक खतरनाक चूहों से फैलने वाले वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। शिप पर बोर्डिंग के वक्त वो दोनों बिल्कुल फिट और स्वस्थ थे। लेकिन सफर के 5वें दिन यानी 6 अप्रैल को उस 70 साल के आदमी को पहले लक्षण दिखने शुरू हो गए। हल्का बुखार, सिर दर्द और थोड़ा पेट में दर्द। शुरू में लगना लाजमी है कि यह सिर्फ समुद्री सफर की थकान या सी सिकनेस होगी, पर हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। 11 अप्रैल आते आते समुद्र के बीचों बीच उनके फेफड़ों में पूरी तरह से पानी भर गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई, और वो भी किसी बड़े हॉस्पिटल से हजारों किलोमीटर दूर। और सच कहूं तो ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी पत्नी की हालत भी उसके बाद तेजी से बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत वहां से सेंट हेलेना द्वीप पर उतारा गया। हाँ, वही जगह जहां नेपोलियन को एग्जाइल में रखा गया था। वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए साउथ अफ्रीका एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं और 26 अप्रैल को जोहानिसबर्ग में उनकी भी जान चली गई। तो आखिर इन मौतों का जिम्मेदार था कौन? जब टेस्ट रिजल्ट्स आए तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। लैब रिजल्ट था हंटा वायरस एंडे स्ट्रेन। ये एक ऐसी जानकारी थी जिसने मेडिकल कम्युनिटी में इमरजेंसी सायरन बजा दिया। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम भी शायद ही आम लोगों ने सुना हो, वो अब दुनिया के अलग अलग कोनों तक ट्रैवल कर रही थी। आखिर ये हंटा वायरस करता क्या है? देखिए, हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS एक बेहद ही खतरनाक रेस्पिरेटरी डिजीज है। जब कोई इंसान इन्फेक्टेड चूहों के सूखे मल, पेशाब या लार के माइक्रो पार्टिकल्स सांस के जरिए अंदर लेता है तो ये माइक्रोस्कोपिक वायरस सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है। वहां ये ऐसी तबाही मचाता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे सांस लेना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो जाता है। और अब सामने आती है इस पूरे केस की सबसे डरावनी डिटेल। 35 से 50% ये इस बीमारी का फेटैलिटी रेट है, यानी मौत की दर। इसका सीधा सा मतलब समझिए, अगर 2 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से लगभग 1 की मौत होना तय है। ये मेडिकल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इतना हाई मोर्टेलिटी रेट आमतौर पे वायरसेस में नहीं देखा जाता। इतनी खतरनाक बीमारी होने के बावजूद सबसे बड़ी मुश्किल एक और थी, जीरो वैक्सीन्स। आज की इतनी एडवांस्ड साइंस के पास भी इस वायरस का कोई सॉलिड इलाज या वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर्स के पास सिर्फ पेशेंट की बॉडी को सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, जैसे ऑक्सीजन देना या वेंटिलेटर पर रखना। और उस पर से एक और परेशानी, इसका 6 हफ्ते का लंबा इंक्यूबेशन पीरियड, यानी इन्फेक्शन होने के बाद लक्षण दिखने में 6 हफ्ते तक का लंबा वक्त लग सकता है। वैसे तो हंटा वायरस के और भी कई स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन एमवी होंडियस पर जो एंडी स्ट्रेन था उसकी हकीकत सबसे ज्यादा भयानक थी। क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा हंटर वायरस है जो इंसान से इंसान में यानी पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। और अब जरा सोचिए, शिप के छोटे बंद कैबिन्स में जहां लोग हफ्तों एक साथ रहते हैं, वहां इसका सीधा सा मतलब था अनजान लोगों तक वायरस का तेजी से फैलना।
इसका असर पूरी दुनिया पर बेहद तेजी से हुआ। 2 में आते आते ग्लोबल पैनिक शुरू हो चुका था। WHO ने ऑफिशियल अलर्ट जारी कर दिया और CDC ने इसे लेवल 3 इमरजेंसी घोषित कर दिया। और इसकी वजह बहुत सिंपल थी। जब तक अथॉरिटीज ने अलर्ट जारी करना शुरू किया, तब तक वायरस के संपर्क में आए यात्री उस शिप से उतरकर अलग अलग कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए पूरी दुनिया में फैल चुके थे। इसके बाद तो जैसे एक ग्लोबल मैनहंट शुरू हो गई। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किसी मकड़ी के जाले की तरह पूरी दुनिया में फैलने लगी। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस और जोहानसबर्ग। एक संक्रमित यात्री बिना किसी को बताए कमर्शियल फ्लाइट लेकर जोहानसबर्ग चली गई थी और सोचिए, उस एक फ्लाइट के सभी लोग अब खतरे में थे। दुनिया भर के देशों की नींद उड़ी हुई थी और 12 से ज्यादा देश इमरजेंसी मोड में अपने नागरिकों को ट्रैक कर रहे थे। पर इन सब ग्लोबल हालचालों के बीच उन 146 यात्रियों का क्या जो अभी भी उस शिप पर फंसे हुए थे? 5 मई को MV हॉन्डियस केप वर्डे के पास समुद्र में बिल्कुल अकेले अटके हुई थी। केप वर्डे ने इन्हें अपने देश में आने से और मदद देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके पास ऐसी एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के रिसोर्सेज ही नहीं थे। सभी यात्री अपने छोटे छोटे कैबिन्स में बंद थे, इस डर के साए में कि अगला शिकार आखिर कौन होगा। हालात यहां तक बिगड़ चुकी थीं कि स्पेन के कैनारी आइलैंड्स ने भी शिप को अपने पोर्ट पर आने से साफ इनकार कर दिया। असल में कोविड-19 का ट्रॉमा उन द्वीपों के लोगों के जहन में अभी भी बिल्कुल ताज़ा था। वो लोग किसी भी कीमत पर एक नए अनजान वायरस को अपने यहां नहीं आने देना चाहते थे, चाहे शिप पर फंसे लोग कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो। लेकिन ऐसे वक्त में WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का एक बयान सच में गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, वायरस को पॉलिटिक्स की कोई परवाह नहीं होती। काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर और WHO के स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन के बाद ही आखिरकार स्पेन राजी हुआ और तय ये हुआ कि 10 मई को शिप टेनेरिफे आएगा, जहां से स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में अमेरिकन पैसेंजर्स को ओमाहा और डच पेशेंट्स को एम्स्टर्डम सेफली एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब इन सब डरा देने वाले हालातों के बीच हर किसी के दिमाग में एक ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, क्या ये हैंटा वायरस अगला कोविड-19 बनने वाला है? पर एक्सपर्ट्स का जवाब था, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोविड हवा में बहुत आसानी से फैलता था, दूर बैठे लोगों तक भी पहुंच जाता था। लेकिन इस हैंटा वायरस एंडीज स्ट्रेन के फैलने के लिए बहुत ही करीबी और लंबे वक्त तक का डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी होता है। ठीक वैसा ही डायरेक्ट कांटेक्ट जैसा शिप के उन बंद कैबिन्स में था। इस पूरे इंसिडेंट में सबसे बड़ी राहत की बात यह निकल कर आई कि WHO का ऑफिशियल ग्लोबल रिस्क असेसमेंट एकदम लो था। दुनिया भर के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर यह कंफर्म किया कि ग्लोबल लेवल पर खतरा ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और पेशेंट मॉनिटरिंग के नए और एडवांस टूल्स हैं, वो ऐसी सिचुएशन में बेहतरीन तरीके से और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल अभी भी बचा है, क्या खतरा वाकई पूरी तरह से टल चुका है? देखिए, भूलिएगा मत कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड पूरे 6 हफ्ते तक का होता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में नए केसेस सामने आने की पूरी संभावना बनी हुई है। हेल्थ अथॉरिटीज उन सभी लोगों पर दिन रात नजर रख रही हैं जो शिप पर थे। ये पूरा घटनाक्रम इस बात की एक कड़ी चेतावनी है कि नेचर में ऐसे बहुत से अनजान खतरे मौजूद हैं जो हमारी एक छोटी सी भूल से पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले सकते हैं।